हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए। इससे पहले कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 1 एंड -2, -2। इसमें 2 पॉइंट्स -1, 1 और 2, -4 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन पास करेगा, उसका इक्वेशन निकालना है। जैसे कि जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 का फार्मूला होता है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो यहाँ पर x1 के जगह पर -1, y1 के जगह पर 1, x2 के जगह पर 2 और y2 की जगह पर -4। तो इस हिसाब से इसका इक्वेशन हो जाएगा y - y1 यानी 1 = y2 - y1 -4 -1 अपॉन x2 - x1 2 -1। तो यानी माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ऊपर में -5 और नीचे में 3, और ये माइनस माइनस प्लस x + 1। इस प्रकार से y - 1 = -5/3 इंटू x + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 3, इसको 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x + 5। अब इसको एक साइड करेंगे तो ये -5x इधर हो जाएगा तो +5x + 3, और ये -5 से इधर हो जाएगा तो +5, 5 - 3 = 2, यानी 5x + 3y = 2 हो जाएगा आपका इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द origin is 5 unit and angle made by the perpendicular with the positive direction of x is 30 degree। इसमें का ग्राफ जैसे बताए हैं फिगर, एक ऐसा इक्वेशन जैसे L है, इसका इक्वेशन निकालना है जिसका ऑरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P यानी 5 यूनिट है, और ऑरिजिन पर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल 30 बनाता है। तो यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर फॉर्म होता है x cos α + y sin α = P, परपेंडिकुलर फॉर्म को ही नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर 30 डिग्री और P की जगह पर 5 यूनिट है। इस प्रकार से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x cos 30 डिग्री + y sin 30 डिग्री = 5। और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2। अब x × √3/2 + y × 1/2 + 5। अब 2 से क्रॉस 2 से दोनों साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3x + y और 5 × 2 = 10 यानी 10। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR P 2,1 Q - 2,3 R 4,5, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो वर्टेक्स R से जाने वाली मीडियन का इक्वेशन निकालना है। मीडियन कहते हैं किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को मीडियन कहते हैं। जैसे डाटा के हिसाब से फिगर बनाए, ट्रायंगल बनाए हैं PQR, तो इसमें कहते हैं R से जाने वाली मीडियन, तो R के अपोजिट साइड है PQ, तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम कहेंगे मीडियन, जो वर्टेक्स R से क्रॉस करता है। तो ये होता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये सपोज के मिड पॉइंट यहाँ पर M है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 के जगह पर -2 और x2 के जगह पर 2, तो -2 + 2 0, 0/2 0 हो गया। अब y2 3 और y1 1, तो 3 + 1 4 अपॉन में 2, तो 2 हो जाएगा, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 2, 0,2। और ये R पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,5। अब ये हो गया लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो जैसे ये फार्मूला है x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली लाइन सेगमेंट का इक्वेशन निकालना है, तो उसी प्रकार से अब ये आ गया। तो सपोज के लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ, सो मीडियन थ्रू R विल बी RM, और यही मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले हैं तो 0, 2 आया है। अब 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन PM y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो y - y1, y1 के जगह पर 5, तो y - 5, y2 - y1 तब 5 - 2 यानी y2 - y1 2 - 5, और नीचे में x2 - x1 तो 0 - 4 यानी 2 - 5 अपॉन 0 - 4 इंटू x - x1, तो x - 4 हो गया। अब ऊपर में -3 और नीचे में -4, तो माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
4y माइनस 20 और इधर 3x माइनस 12। अब इसको एक साइड करेंगे तो 3x, इसको राइट साइड ले जाएंगे 3x है राइट साइड, माइनस 4y और माइनस 20 है, इधर जाएगा तो प्लस 20। इस प्रकार से 20 में से बाहर जाएगा तो 8, यानी 3x माइनस 5y प्लस 8 इजकल टू 0। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3, 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड -3, 6। इसमें कहता है जो दो पॉइंट दिया हुआ, दो पॉइंट 2, 5 और -3, 6, इस दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन सेगमेंट पर, इस दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन सेगमेंट पर कोई लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगा और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3, 5। तो सबसे पहले इस दोनों पॉइंट माने 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली लाइन सेगमेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो ये 2.4 में है, तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे। नहीं, इसका इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालेंगे। जैसे ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पर x2 है 6 और x1 y2 है 6 और y1 है 5, तो 6 - 5 और x2 - x1 -3 या -2 -5, तो ऊपर में 1 अपॉन -5। अब किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है तो उस लाइन के का प्रोडक्ट का -1 होता है। जैसे मान लो इस लाइन का ये है और यहाँ पर ये लाइन है, तो इसका स्लोप यदि m2 है और इसका स्लोप m1, तो m2 गुने m1 बराबर -1 होता है। इस प्रकार से इस लाइन का स्लोप हो गया 1/-5, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा 5, क्योंकि 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन का स्लोप हो गया हमारा 5 और वह किस पॉइंट से क्रॉस करता है -3, 5 से। तो ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस डाटा से हमारा उसका स्लोप निकल गया जिसको हम इक्वेशन निकालना है। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म से आ गया। था पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में होता है y - y1 इंटू m इंटू x - x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म का एक फॉर्मूला यही है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो यहाँ पर m हो गया हमारा 5 और y1 हो गया, y1 भी 5 है और x1 है -3, यानी इस फार्मूला पर y - y1 यानी y - 5 इक्वल टू m के जगह पर भी 5 है और x - x1 के जगह पर -3, तो -3 यानी माइनस प्लस। इस प्रकार से y - 5 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई है तो 5x प्लस, ये माइनस प्लस हो गया तो 15, 5 3 या 15। अब एक साइड करेंगे तो y - 5 को ही राइट साइड ले जाते हैं, किसी को ले सकते हैं, राइट साइड वाले को भी लेफ्ट साइड ले सकते हैं, लेफ्ट साइड वाले को भी राइट साइड ले सकते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड ले जाएंगे, ये -y हो जाएगा, ये -5 है तो +5 और 15 पहले से राइट साइड में 15 + 5 10, यानी 5x - y + 20 इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। 11 अलग टाइप का क्वेश्चन का, ए लाइन परपेंडिकुलर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 3। एक ऐसा लाइन है जो पॉइंट 1, 0 और 2, 3 से क्यों मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर है एंड डिवाइड्स इट द रेशियो, और इस लाइन सेगमेंट को यह किस रेशियो में डिवाइड करता है 1.n रेशियो में। ये इसका फिगर बनाए हैं, ये गिवन पॉइंट है -1, 0, तो इसका नाम ए दिए हैं और दूसरा पॉइंट 2, 3 इसका नाम बी, पॉइंट बी दिए हैं। अब इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन सेगमेंट लिए हैं CP और ये पॉइंट P जो लाइन सेगमेंट AB पर है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB को 1:n में बाइसेक्ट करता है या डिवाइड करता है, जो कहिए, यानी AP, इसका अर्थ ये हो गया AP रेशियो PB बराबर 1:n। इसका अर्थ ये हो गया 1:n में डिवाइड करता है, ये 1:n। अब ये इंटरनल सेक्शन जो करता है किसी पॉइंट पर
बाइसेक्ट करता है उसके हिसाब से ये फार्मूला के आधार पर इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x2 माइनस m1 प्लस m1 इंटू एक्स टू अपन एम प्लस n। तो यहाँ पर m के जगह पर है 1 और n के जगह पर n है। तो इसको रो के हिसाब से जैसे पिछले वीडियो में बताए थे रो के हिसाब से याद करने में सुविधा होती है। 1 को इससे x कोऑर्डिनेट से और फिर n को इसके x कोऑर्डिनेट से, यानी mx1 ये फार्मूला होता है mx1 mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। तो यहाँ पर m के जगह पर क्या है, ये m के जगह पर 1 है और n के जगह पर n है, यानी 1 इंटू टू प्लस n इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस n। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस y इंटू 0, सॉरी y इंटू 0 नहीं n इंटू 0 अपॉन में n प्लस 1। इस प्रकार से ये हो गया ऊपर में n प्लस 2 और नीचे में n प्लस 1। यहाँ पर n इंटू 0 0 हो गया था 3 अपॉन n प्लस 1, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट P का, जो लाइन सेगमेंट AB को 1:n में डिवाइड करता है n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 3 अपॉन n प्लस 1। और इस लाइन्स का स्लोप निकालेंगे, लाइन AB का स्लोप पासिंग 2 पॉइंट्स, तो पासिंग 2 पॉइंट्स का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 के जगह पर है हमारा 3 और y1 के जगह पर 0, 3 माइनस 0 और x2 के जगह पर 2 है 2 माइनस 1, यानी 3 अपॉन 1 यानी 3 हो गया। तो इस लाइन AB का स्लोप हो गया 3, इसलिए इसके परपेंडिकुलर जो रिक्वायर्ड लाइन है CP इसका स्लोप हो जाएगा -1/3। अब हमको इस लाइन परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया जिससे क्रॉस करता है। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका आ जाएगा इक्वेशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 के जगह पर हो गया हमारा कौन चीज 3 अपॉन n प्लस 1 और x1 के जगह पर हो गया n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। तो y माइनस y1 यानी y माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू m के जगह पर है इसका स्लोप, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप -1/3। तो -1/3 इंटू एक्स माइनस x1 के जगह पर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। अब इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ से y इंटू n प्लस 1 माइनस 3 और यहाँ से n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 और बाहर में मल्टीप्लाई है -1/3। दोनों साइड डिनोमिनेटर में है n प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच गया हमारा n प्लस 1 इंटू, अब यहाँ से -3 है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू n प्लस 1 y -3 3 जा 9 और यहाँ से माइनस n प्लस 1 x आई माइनस माइनस प्लस यानी प्लस n प्लस 2। अब x वाले को एक जगह y वाले को एक जगह, राइट साइड में x वाला माइनस में लेफ्ट साइड लेंगे प्लस में हो जाएगा, यानी 3n प्लस 1 y प्लस n प्लस 1 x ये माइनस इधर जाएगा माइनस से प्लस 9 प्लस 2 11। इस प्रकार से रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया आपका 3 इंटू n प्लस 1 y प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू n प्लस 11।